हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का एक टॉपिक दैट इज अल्फा हैलोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अल्फा हैलोजनेशन से मेरा मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। इस पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मतलब जो नेबर है, और इस पर हाइड्रोजन है। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, I लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हैलोजनेशन। अल्फा हैलोजनेशन। तो आज हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हम अल्फा हैलोजनेशन को कैसे कराते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा अल्फा पोजीशन है तो अल्फा पोजीशन कौन सी सिलेक्ट की जाएगी हैलोजन लगाने के लिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सो टिप्स टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा हैलोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमीडिएट। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं बेसिक मीडियम की। तो हम बात करते हैं बेसिक मीडियम की। तो बेसिक मीडियम में अगर अपन देखें, यहां पर हमारे पास अगर मान लीजिए कि ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है। सो इट्स एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, इट इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन को अगर अपन कराते हैं हैलोजन से इन बेसिक मीडियम। सो दिस OH माइनस इज ए कैटलिस्ट, और ये मीडियम बेसिक है, हाई pH है, मोर देन 7। इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं कि बेसिक और एसिडिक दोनों हम मीडियम ले सकते हैं अल्फा हैलोजनेशन कराने के लिए। यहां पर अगर हम रिएक्शन को कराते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होगी इसमें OH माइनस आइदर दिस अल्फा और दिस अल्फा, इन दोनों में से किसी एक से अल्फा H हम निकालेंगे। तो हमने OH माइनस को लेफ्ट वाले कार्बन से H से निकाला तो क्या बन जाएगा H2O, और यहां पर क्या बन जाएगा कार्बेनाइन, एंड दिस कार्बेनाइन इज ए 1 डिग्री कार्बेनाइन, और ये एक्सेप्टेड है। सो दिस इज द टिप कि हमें कार्बेनाइन मोर स्टेबल बनाना है। जैसे हमारे पास दो कार्बन है, एक लेफ्ट एक राइट, तो हम कार्बेनाइन वहां बनाएंगे जहां ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है, ये हम बनाएंगे, और ये 2 डिग्री कार्बन है, ये हम नहीं बनाएंगे, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, किसको, राइट वाले से हम H+ नहीं निकालेंगे। ऑल्दो ये कार्बेनाइन भी C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट इट इज 2 डिग्री, और जो मिथाइल ग्रुप है वो +I लगा करके कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कम भी कर देता है, ठीक है। तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये टिप है कि अगर बेसिक मीडियम है तो आपको क्या करना है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनाना है, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन जब X2 से होगी तो इट विल पोलराइज, यहां पे Δ+, यहां पे Δ- आ जाएगा, और जो X+ है वो कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा, और X- यहां से बाहर हो जाएगा। सो दैट विल लीड टू CH2X C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 like this. So these type of reactions are known as alpha halogenation reactions, और यहां पर हमने क्या किया, एक H हटा करके और X को लगा दिया। अगर इन रिएक्शंस को ऐसे ही कराया जाए, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो ये बीच में रुकने वाला नहीं है, इसमें सेकंड H भी सब्स्टिट्यूट होगा, थर्ड भी होगा, क्योंकि सेकंड H जब निकलेगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होगा, साथ में X का -I भी लगेगा। बट अगर इसको टाइट्रेट किया जाए, फॉर एग्जांपल हमने इसको बीकर में लिया और X2 और बेसिक मीडियम हम इसको टाइट्रेट करते हैं, तो हम इसको मोनो हैलोजनेशन तक रोक सकते हैं। लेकिन दैट इज टाइट्रेशन। रिएक्शन अगर कराते हैं X2OH- के साथ तो फिर ये आइडोफॉर्म रिएक्शन, सॉरी हैलोफॉर्म रिएक्शन है। लेकिन अभी हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैलोफॉर्म रिएक्शन, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, अल्फा हैलोजनेशन। तो मैंने इसको 1 इक्विवेलेंट लिया, और 1 इक्विवेलेंट अगर मैं लेता हूं तो क्या होगा, मैं इसको यहां तक रोक सकता हूं क्योंकि मैं टाइट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये तो बात हुई बेसिक मीडियम की। हम बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में अगर सेम प्रोसेस को कराया जाए तो क्या होगा।
सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक मीडियम, जैसे मान लो हमने यही कीटोन लिया और रिएक्शन हमने करा दी H+ एंड लेट्स से X2 के साथ, तो जब भी मीडियम एसिडिक है देन वी हैव टू थिंक अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे होती है? अल्कीन पर होती है, ठीक है। बट ये तो कीटोन है, कीटोन पे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो इसका आप बना लो टॉटोमर। क्या बना लोगे? टॉटोमर। अब टॉटोमर कैसे बनाओगे? हम दो टॉटोमर बना सकते हैं, एक तो ये हम बना सकते हैं इसका ट्राइड टॉटोमर, और एक ये बना सकते हैं। तो बच्चों हम ये टॉटोमर रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दैट इज लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल है। तो इसमें टिप ये है कि अगर एसिडिक मीडियम है देन यू हैव टू राइट द टॉटोमर और यू हैव टू राइट द इनॉल विच इज मोर स्टेबल। और बेसिक में क्या टिप थी? यू हैव टू राइट द कार्बेनाइन विच इज मोर स्टेबल। एसिडिक में क्या टिप है? यू हैव टू राइट द इनॉल विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो अगर एसिडिक मीडियम में हमने इसकी रिएक्शन कराई इनॉल पर, तो ये X2 जो होगा ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, और एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये इस कार्बन पर जुड़ेगा क्योंकि इस लेफ्ट कार्बन पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो ये किस में जुड़ेगा? X+ राइट वाले कार्बन पर जुड़ेगा, और राइट वाले कार्बन पर जुड़ करके यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो बाद में क्या होगा? H+ का लॉस करके और कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। तो बच्चों इन दोनों का आंसर उल्टा आ रहा है। मतलब अगर हमने एसिडिक में कराया, जनरली क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, X2 का हमने लिया 1 इक्विवेलेंट, तो इसमें एसिडिक मीडियम में राइट में बना, ठीक है, और बेसिक मीडियम में देखो लेफ्ट में X लगा। तो ये कुछ अंतर आ रहा है प्रोडक्ट में, इसी के बारे में मुझे बात करनी थी। दीज आर द टिप्स। बेसिक मीडियम में हम चले कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से लेफ्ट में ज्यादा स्टेबल बना, और एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में क्या हुआ? इनॉल बनाया हमने मोर स्टेबल, टॉटोमर बनाया, और मोर स्टेबल इनॉल से चले तो जो X लगा वो राइट में लगा। तो इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन मत ले आइएगा कि जो बेसिक में आंसर आएगा उसका उल्टा एसिडिक में आएगा। दोनों की कॉन्सेप्ट अलग अलग है। बेसिक में मोर स्टेबल इनॉल और एसिडिक में मोर स्टेबल इनॉल और बेसिक में मोर स्टेबल कार्ब एनाइन। तो इसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक साइक्लो पेंटेनॉन है जिसमें हमने अल्फा पोजीशन पे मिथाइल लगाया हुआ, बेसिक मीडियम हमने लिया। तो बेसिक अगर मीडियम है बच्चों, तो क्या ट्रिक हमने बनाई हुई है? हमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से चलना है, और कार्बेनाइन लेफ्ट में ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहां अगर आप बना लोगे तो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लगेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बच्चों लेफ्ट साइड में हमें कार्बेनाइन बनाना है और वहीं पर हम I+ को जोड़ेंगे। सो दिस शुड बी द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट इन बेसिक मीडियम। अंडरस्टूड? तो अल्फा हैलोजनेशन बेसिक मीडियम में ये मेजर बनेगा। और बच्चों अगर एसिडिक मीडियम है तो हमें इनॉल बनाना है, ये वाला इनॉल मोर स्टेबल है। मैं गलत भी बना के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो दिस इनॉल इज लेस स्टेबल, तो इससे चलना है। और I+ को हम यहां पे जोड़ेंगे, यहां पे कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड बनेगा, H+ बाहर हो जाएगा। सो दिस शुड बी द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? सो ये हमें ध्यान रखना है। देखो यहां पर भी आंसर उल्टे आ रहे हैं। व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स? सो दीज मॉलिक्यूल्स आर द पोजीशन आइसोमर्स। ओके, दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। एक हमने अल्फा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, और इसमें भी हम बेसिक और एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। अब यहां पर देखो मीडियम अगर बेसिक है तो कार्बेनाइन राइट में बनेगा लाइक दिस, और ये कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दोनों तरफ रेजोनेंस होगा इसमें। यहां पर भी -M लग रहा है, वहां पे भी -M लग रहा है, तो राइट में हम बनाएंगे, और जहां कार्बेनाइन बनाएंगे वहीं पे I+ को जोड़ेंगे, और I+ को जोड़ेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो हम इनॉल बनाते हैं। इनॉल एक लेफ्ट से बना लें इस तरह से, ये लेस स्टेबल इनॉल है, और एक हम यहां से बना लें। तो यही इसकी टिप है कि हमें इनॉल मोर स्टेबल बनाना है, ये मोर स्टेबल है। अब आप I+ को यहां पे जोड़ दें, आंसर आ जाएगा, और ये इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो बच्चों कि इस क्वेश्चन में बेसिक मीडियम में भी यही आंसर मेजर आया और एसिडिक मीडियम में भी यही आंसर मेजर आया। तो आप ये देखो कि इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन बनाना कितना बड़ा गलत हो जाता, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। यहां देखो कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल यहां बन रहा है तो I यहां लग गया,
ठीक है, टॉटोमर ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो भी आई यहां लग गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, मिक्स ना करें। ठीक है, दिस इज बेसिक टिप फॉर द अल्फा हैलोजनेशन रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। सो इट्स ए क्वेश्चन, ये मैंने आपको करा ही दिया। अगर हम मीडियम एसिडिक लेते हैं तो क्या होगा, यहां पर ये मोर स्टेबल इनॉल बनेगा। मीडियम बेसिक है तो ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। पहले मैंने एक्स लेकर के कराया था, यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं, तो इसका आंसर तो ये आ जाएगा, Cl प्लस हमने जोड़ दिया। ठीक है, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और H प्लस का लॉस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर हम लेफ्ट साइड में कार्बन क्लोरीन जोड़ देंगे और यह आंसर इसका आ जाएगा। तो यहां जरूर यहां जरूर दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। जो बेसिक मीडियम में आ रहा है वो लेफ्ट साइड में Cl और एसिडिक मीडियम में राइट में, और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स। अंडरस्टूड। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजफुल हो सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है अल्फा हैलोजनेशन के बारे में कि मीडियम बेसिक है या एसिडिक है, और उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.